हेलो एवरीवन। आज की जीएस की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का हम कलेक्शन लेकर के आए हैं जो कि आपके जो है सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? अब प्रेजेंट में 448 अनुच्छेद हैं, जो कि सब प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे और अब इनकी संख्या 448 हो चुकी है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? तो राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने बनाया था। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है और हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई भारत में ये 1967 ईस्वी में 1967 ईस्वी में। और हरित क्रांति को आरंभ करने वाले थे डॉक्टर एस एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अंदर आधार पर? तो राजस्थान राज्य है। और भारत का सबसे छोटे राज्य की बात करेंगे तो वो गोवा है, गोवा, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य होगा वो यूपी होगा, उत्तर प्रदेश होगा। और सबसे छोटा राज्य जो होगा जनसंख्या के आधार पर वो आपका सिक्किम होगा, सिक्किम। बात करें भारत में सबसे पहले कौन सा राज्य बनाया गया, तो आंध्र प्रदेश सबसे पहले राज्य बनाया गया, आंध्र प्रदेश, भाषाओं के आधार पर। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री कौन थी, तो मायावती। जो मायावती हैं वो उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी, ठीक है। और भारत में पहली राज्यपाल वो बनी उत्तर प्रदेश में विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित भारत की पहली राज्यपाल बनी। भारत का राष्ट्रीय पशु पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। और राष्ट्रीय पशु की बात करें तो वो शेर है, लायन। बात करें भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं। इनमें सबसे पहले जो बनने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, और सबसे अंतिम वाला जो राज्य बना वो तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है। अब हम बात करें भारत में केंद्र शासित प्रदेश राज्यों की संख्या कितनी है? प्रेजेंट में 8 हैं, जो कि 9 हो गए थे। अब दादर व नागर हवेली, दादर व नागर हवेली, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करें दादर नागर हवेली, ठीक है, और जो है इनको जो है एक मर्ज कर दिया गया था, ठीक है, दादर और नागर हवेली। और गुजरात में एक और आपका जो केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, दमन और दीव। किसको? दमन व दीव। इन सबको क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। अब दादरा और नागर हवेली की जगह केवल दमन अब एक स्टेट, दमन एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और इसकी राजधानी है दमन। भारत की राजधानी क्या है? सभी जानते हैं भारत की जो राजधानी है वो प्रेजेंट में नई दिल्ली है। इससे पहले राजधानी दिल्ली थी और उससे पहले राजधानी थी कोलकाता, उससे पहले कोलकाता, कोलकाता। नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1931 ईस्वी में। दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में।
ठीक है। और 1912 ईस्वी से राजधानी पहले थी कोलकाता। भारतीय संसद में कुल कितने सदन है? भारतीय संसद में कितने? दो सदन है। कौन कौन से हैं? राज्यसभा, राज्यसभा और दूसरा सदन है आपका लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा, दो सदन है। राज्यसभा, ठीक है, एक स्थायी सदन है। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। और लोकसभा एक अस्थायी सदन है, इसको भंग किया जा सकता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुई। और सही तिथि है 28 दिसंबर, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। ठीक है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश व्योमेश चंद्र बनर्जी, बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके फाउंडर थे ए ओ हुम, ए ओ हुम, ए ओ हुम, ठीक है, यानी कि एलेक्जेंडर ऑक्टेवियन हुम इसके क्या थे? फाउंडर थे। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय फूल की बात करें तो कमल होगा, कमल राष्ट्रीय फूल है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मोर होगा। राष्ट्रीय पशु की बात करेंगे तो लायन होगा। ठीक है। और राष्ट्रीय पेड़ की बात करें तो वह है पीपल, पीपल वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता है। जो भारतीय संविधान है ये 2 वर्ष 11 महीने, भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 महीने, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान के जो मुख्य सलाहकार थे तो वे थे बी एन राव। जो बी एन राव थे, बी एन राव भारतीय संविधान के प्रमुख सलाहकार थे। ठीक है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1951 में हुई, लेकिन योजना आयोग को लागू किया गया था 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में। ठीक है। तो पहले पंचवर्षीय योजना का समय रहा है 1 अप्रैल 1951 से 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 ईस्वी तक। ठीक है। भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये हेराल्ड डोमलर मॉडल पर आधारित थी और इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया गया था कृषि पर दिया गया था। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। भारत की बात करें तो कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंची चोटी है और ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम में स्थित है। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में जो यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है। तो कंचन कहाँ पर? सिक्किम में है। ठीक है। कंचनजंगा सिक्किम में है। और बात करें हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है ये है आपकी जो है 8848 मीटर, 8848 मीटर। कहाँ पर है माउंट एवरेस्ट? नेपाल में। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह
आर्यभट्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आर्यभट्ट पूछा गया, बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, ये भारत सरकार का बैंक है, बैंकों के बैंक के नाम से जाना जाता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 ईस्वी को। और एग्जैक्ट तिथि की बात करें तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। और इसी दौरान अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर आरंभ किया गया, जिसमें जो है सभी देश के जो है जितने भी नेता थे उनको जो है 1 घंटे के अंदर ही जो है अरेस्ट करके जेल भेजा गया था। भारत की पहली लोकसभा का गठन कब हुआ? भारत की पहली लोकसभा का गठन हुआ था 1952 ईस्वी में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, और इसकी लंबाई जो है ये है 2500 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर, जो कई राज्यों से होकर बहती है। ये गंगोत्री हिमालय, उत्तराखंड में गंगोत्री हिमानी से निकलती है। गंगोत्री हिमानी उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री हिमानी से, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पाकिस्तान के बराबर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। अभी बताया हमने, 8848 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है, और नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से इसको जाना जाता है नेपाल में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ठीक है। और नील नदी जो है भूमध्य सागर में गिरती है, उत्तरी अफ्रीका में बहती है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, और संपूर्ण पृथ्वी पर जितना भी जल है उसका 70% जल अकेले प्रशांत महासागर में स्थित है। यह पृथ्वी के चारों ओर गोल आकृति में फैला हुआ है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त इसी प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? रूस। और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। रूस और वेटिकन सिटी दोनों जो है यूरोप में स्थित है, यूरोप में स्थित है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1887 ईस्वी में होती है। इसके जो फाउंडर थे वो थे वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में स्थित है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 ईस्वी में। आरंभ किया कब किया गया? 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से। ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है? 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। और ध्वनि की सबसे अधिक जो गति होती है वो ठोस पदार्थ इस्पात वगैरह में होती है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। कौन सा ग्रह लाल रंग का ग्रह कहलाता है? मंगल ग्रह को लाल रंग के नाम से जाना जाता है। ये हमारे जो ग्रह हैं इनकी संख्या 8 है।
8 ग्रह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये माना कि हमारा सन है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? ये शुक्र ग्रह, ये सबसे नजदीक बुध शुक्र ग्रह है। जो है ये आपका जो है हमारे सौर मंडल में सबसे चमकीला तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का भगिनी ग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। हमारी पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच में है, शुक्र और मंगल के बीच में है। ठीक है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और बृहस्पति ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है ज्ञानीमीड। ठीक है। इसके साथ हम बात करते हैं यहाँ पर, जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, इन दोनों के बीच की कक्षाओं में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसके साथ हम बात करें जो शनि है, शनि दूसरे नंबर का बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का, और इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो टाइटन है। हम बात करें सूर्य की परिक्रमा के बारे में, सबसे पहले सूर्य की परिक्रमा करता है आपका जो है बुध ग्रह मरकरी, और सबसे ज़्यादा समय लगता है वरुण को। वरुण को जो है सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लगता है। अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूमता है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। सबसे अधिक जो ताज इमारतें बनवाई ताजमहल के द्वारा, शाहजहां के द्वारा बनवाई गई, वो आपका दिल्ली का लाल किला हो, दिल्ली की जामा मस्जिद हो, या फिर जो है आपका आगरे का ताजमहल हो, ये सब शाहजहां के द्वारा बनवाए गए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, और सुप्रीम कोर्ट एक ही है जो कि नई दिल्ली में है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन SCO, केंद्रीय सांख्यिकी, केंद्रीय SSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन SSO, ये जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की बात नहीं हो रही है, वर्ल्ड की बात हो रही है। बैकाल झील, जो कि रूस में है, रूस में सबसे बड़ी। ये थोड़ा क्वेश्चन कुछ गलत है, ये मीठे पानी के लिए खारे पानी की झील है। ठीक है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बैकाल झील, जो कि रूस में है। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील होगी आपकी सुप्रियर झील, सुप्रियर झील। ठीक है। सुप्रियर झील, जो कि कहाँ पर है? कनाडा में। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 1945 ईस्वी को, और एग्जैक्ट तिथि जो है वो 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। भारत में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी। तो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसकी जो 2500 किलोमीटर जो इसकी लेंथ है। विक्रम साराभाई का संबंध किस क्षेत्र से था? अंतरिक्ष विज्ञान से था। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। पहले भी जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ, बता चुके हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ? 2013 में लागू हुआ था।
नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। और नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, जो कुमारगुप्त प्रथम था, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका जो है तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। नहीं, ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है और तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। ठीक है, जोग जलप्रपात को जो है गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से इसको जाना जाता है। दूध का सफर किस क्रांति से हुआ? श्वेत क्रांति से हुआ, ऑपरेशन फ्लड से। भारत में सबसे पहले चुनाव कब हुए? 1951-52 में पहले आम चुनाव हुए थे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता लागू हुई। द ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी छोर पर। मायोग्लोबिन मायोग्लोबिन किस अंग में पाया जाता है? मांसपेशियों में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। जीवाश्म ईंधन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये जो है जीवाश्म ईंधन है। अन्न योजना किस वर्ष आरंभ हुई? 2000 ईस्वी में अन्न योजना आरंभ हुई, यानी कि काम के बदले अनाज की योजना आरंभ की गई भारत सरकार के द्वारा। संसद भवन का डिजाइन किसने बनाया था? एडविन लुटियंस के द्वारा जो है संसद भवन का डिजाइन बनाया गया था और एडविन लुटियंस के द्वारा ही नई दिल्ली का यह प्रारूप तैयार कराया गया था। वेदों की भाषा कौन सी है? संस्कृत। और बात करें वेदों की तो भारत में सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है वो वेद है और इनमें जो है सबसे पहला जो वेद है वो ऋग्वेद। सबसे पहला जो वेद है ऋग्वेद। दूसरा जो वेद है वो है आपका जो है यजुर्वेद। तीसरा जो वेद है आपका जो है वो सामवेद है, सामवेद। और पांचवा जो वेद है आपका वो है अथर्ववेद। सॉरी, चौथा जो वेद है वो है अथर्ववेद। चार ही वेद है, अथर्ववेद। ठीक है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? विटामिन के। और विटामिन के जो स्रोत होते हैं ये दालों के और सब्जियों के छिलके होते हैं। दालों के छिलके और सब्जियों के छिलके। ठीक है, इन सभी में जो है ये विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारतीय जनसंख्या नीति कब अपनाई गई? तो 2000 ईस्वी में भारतीय जनसंख्या नीति बनाई गई। क्वेश्चन रिपीट हुआ। ब्लूटूथ तकनीक किस पर आधारित है? रेडियो तरंगों पर आधारित है। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई? 2014 ईस्वी में प्रधानमंत्री जन धन योजना आरंभ की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को जो है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? कोरोना कहलाता है। और सूर्य का हम बात करें, जो बाहरी सतह है इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, अंदर की कोर की बात करें तो लगभग 1 अरब डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। सूर्य एक गैस का गोला है। सूर्य में सबसे अधिक जो गैस है वो कौन सी है? तो वो है आपकी हाइड्रोजन। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश ने की थी? स्वीडन ने की थी। भारत का रत्न पुरस्कार या भारत रत्न पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो एक कला, साहित्य, विज्ञान व लोक सेवा के लिए दिया जाता है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक जो है विलुप्त प्राय जीवों की सूची से संबंधित है। इस जो भी
विलुप्त प्राय ये हैं उनका नाम इसमें मेंशन कर दिया जाता है। शेयर बाजार किस शहर में स्थित है? शेयर बाजार तो मुंबई में स्थित है, ठीक है, मुंबई में स्थित है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। और मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय वेद दिवस कब मनाया जाता है? धनतेरस को मनाया जाता है। किस देश की संसद को डाइट कहते हैं? जापान की जो संसद है उसे डाइट कहा जाता है। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? ग्रांड अनकिट बांध है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में की गई थी, इंग्लैंड में, ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम के समय में। भारत का संविधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका से संबंधित है, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? 2015 में शुरू की गई थी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष जो है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत की बात करें तो भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में टिहरी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बना हुआ है। भागीरथी और भिलंगना, ये भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर यह बांध बनाया गया। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। राइट टू एजुकेशन कब लागू हुआ? 2000। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? पोखरण में हुआ था, राजस्थान में। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और प्रेजेंट में कौन है? नरेंद्र मोदी जी। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है, सोलर एनर्जी। भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास है, आरबीआई के पास। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई। लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था? जय जवान जय किसान। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ पर आरंभ की गई? मुंबई से अहमदाबाद के मध्य आरंभ की गई। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और भारतीय संविधान की जो पहली जो सभा हुई थी, असेंबली हुई थी, वो हुई थी 6 नवंबर 6 नवंबर 1946 ईस्वी को। 6 नवंबर 1946 ईस्वी को पहली सभा हुई थी, असेंबली हुई थी, बैठक हुई थी। और ये है हमारी वीडियो के जो है आज की वीडियो के टॉप 99 क्वेश्चंस, ठीक है। और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।